फर्स्ट एल्गोरिथम दैट इज पेंडा एल्गोरिथम। कि पेंडा एल्गोरिथम क्या है? कहीं से कॉपी तो नहीं कर लिया, किसी और वेबसाइट से देखा और वो डायरेक्टली ब्लॉक कर देगा। करते रहो जितने चाहे उतने सबमिशन आपको। Hey guys, welcome back to our channel Skill People and in this series of digital marketing जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं that is algorithm। इन लास्ट क्लास हमने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था और उसमें बेनिफिट बताए थे ऑफ एल्गोरिथम। अब आज की जो क्लास है उसमें एक कुछ इंट्रोडक्शन देंगे अबाउट द एल्गोरिथम्स एंड उनके बेनिफिट्स क्या होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। गाइज आज की हम क्लास में बात करेंगे टाइप ऑफ एल्गोरिथम्स के बारे में, या फिर मैं बताऊं कि एल्गोरिथम कितने तरह के आए हैं अब तक और उनमें किस किस चीज को किस पर्टिकुलर टॉपिक को हमने कवर किया है, या किस पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर वो एल्गोरिथम आए। फर्स्ट है आपका पेंडा एल्गोरिथम, ठीक है। सेकंड है आपका पेंगुइन, थर्ड है आपका हमिंग बर्ड, फोर्थ है पिजन, फिफ्थ है मोबाइल फ्रेंडलीनेस, सिक्स्थ है आपका रैंक ब्रेन, सेवेंथ है आपका पोसम, एट्थ है आपका फ्रेड, नाइन्थ है आपका बर्ड एंड टेंथ है आपका हेल्पफुल कंटेंट अपडेट। तो गाइज ये अब तक पर्टिकुलर ये 10 अपडेट जो है मेजर अपडेट्स आए हुए हैं गूगल में एल्गोरिथम्स के ऊपर, और इन्हीं गूगल एल्गोरिथम्स को हमें समझना है इस क्लास में, ठीक है। फर्स्ट है आपकी पेंडा एल्गोरिथम, सेकंड है पेंगुइन, थर्ड है हमिंग बर्ड, फोर्थ है पिजन, फिफ्थ है मोबाइल फ्रेंडली लाइक, सिक्स्थ है रैंक ब्रेन, सेवेंथ है पोसम, एट्थ है फ्रेड, नाइन्थ है बर्ड एंड टेंथ हेल्पफुल कंटेंट अपडेट। ये लेटेस्ट अपडेट है जो अक्सर अब तक इस चीज का इन्फ्लुएंस आपके कंटेंट के ऊपर रहता है। तो अब हम बात करते हैं स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एल्गोरिथम दैट इज पेंडा एल्गोरिथम। कि पेंडा एल्गोरिथम क्या है? देखो ये पेंडा वो जू वाला और वो वाला पेंडा नहीं है, ये पेंडा एल्गोरिथम अलग है। पेंडा, पेंगुइन, हमिंगबर्ड, पिजन ये सब समझ के ये मत लग जाना कि हम कोई जू वो वाले जानवरों को टारगेट नहीं कर रहे हैं, बस इनका नाम है ये, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे आज की क्लास में अबाउट द पेंडा एल्गोरिथम। तो देखो सबसे पहले पेंडा एल्गोरिथम जो है ना वो 2011 में इंट्रोड्यूस हुआ था। 2011 में वो इंट्रोड्यूस हुआ था। ये सब चीजें हैं वो आपको याद करनी पड़ेंगी क्योंकि इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी तरह से आती है कि कौन सी एल्गोरिथम किस ईयर में लॉन्च हुई थी और उसका मोटिव क्या था, मतलब वो किस फील्ड के ऊपर फोकस थी, ठीक है। ये 2011 में इंट्रोड्यूस हुई थी फॉर द कंटेंट, ठीक है। ये 2011 में इंट्रोड्यूस हुई थी फॉर द कंटेंट क्वालिटी के ऊपर कि आपका कंटेंट कैसा है। जो भी कंटेंट आप ब्लॉग, वेबसाइट, ठीक है, या अपने किसी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर या कहीं भी कोई भी कंटेंट अगर आप यूज कर रहे हो तो उसकी क्वालिटी कैसी। अब क्वालिटी कंटेंट क्या होता है वो मैं आपको कंटेंट क्रिएशन या कहूं कंटेंट राइटिंग की क्लास में बता चुकी हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट एआई तो नहीं है, ठीक है। दूसरा कंटेंट कहीं से कॉपी तो नहीं कर लिया, किसी और वेबसाइट से देखा और वो कॉपी तो नहीं कर लिया है, क्योंकि अक्सर जब तक ये एल्गोरिथम शूट नहीं हुई थी, जब तक ये एल्गोरिथम लाइव नहीं हुई थी, लोग यही करते थे, थोड़ा डाटा इस वेबसाइट से उठाया, थोड़ा डाटा इस वेबसाइट से उठाया, दोनों को कंबाइन किया और अपनी वेबसाइट पे लगा दिया, ठीक है। कंटेंट एआई तो नहीं है, कंटेंट कॉपीड तो नहीं है, कंटेंट में आपने कहीं कोई फेक चीज तो प्रमोट नहीं की है, ठीक है। ये सारी चीजें थी जो हम पेंडा एल्गोरिथम ने उस टाइम पर ट्रिगर की थी। उस टाइम पे क्या आज तक ये चीज होती है, ठीक है। तो पहला जो एल्गोरिथम था 2011 में आया था जिसका मेन फोकस था अबाउट द कंटेंट क्वालिटी के ऊपर। कंटेंट एआई तो नहीं है, कंटेंट कॉपीड तो नहीं है, कंटेंट फेक तो नहीं है, ठीक है। आपकी कंटेंट वेबसाइट पर शॉर्ट तो नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक पैरा लिखा और छोड़ दिया। तो सारा जो मेजर फोकस था इसका था आपके कंटेंट के ऊपर।
ठीक है। जो पांडा एल्गोरिथम था वो आपको सपोर्ट करता था, मतलब आपको हेल्प भी करता था सिर्फ तब जब आपका कंटेंट होता था हाई क्वालिटी, ठीक है, यूनिक एंड वैल्यूएबल। ये कुछ पर्सपेक्टिव से वो आपको हेल्प करता था। अगर आपका कंटेंट हाई क्वालिटी है, मतलब अच्छा कंटेंट आपने लिखा हुआ है, पूरी अच्छी तरह से स्ट्रक्चराइज्ड है, उसमें आप एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, वो कंटेंट कहीं से कॉपीड नहीं है, ठीक है, ह्यूमनाइज कंटेंट है, तो वो आपको प्रमोट भी करता था। इस प्रमोशन के बेनिफिट्स क्या होते थे? आपको रैंकिंग अच्छी मिलती थी, इंडेक्सिंग जल्दी हो जाती थी, रैंकिंग आपकी बूस्ट होती थी, ऑडियंस का ट्रस्ट बिल्ड होता था। ये सारे बेनिफिट्स थे, ठीक है। अगर आप इस तरह से कंटेंट करोगे तो वो आपको इस तरह से हेल्प भी करेगा, ठीक है। मतलब अगर आप एल्गोरिदम फॉलो करोगे तो आपको एल्गोरिदम कोई ना कोई बेनिफिट देगा। पेंडा एल्गोरिदम आपकी वेबसाइट को कुछ नुकसान भी पहुंचा था, जैसे वो आपको डिरैंक कर देता था, ठीक है, आपको स्पैम में डाल देता था। आप कितना भी अच्छा कंटेंट कर लो, कितना ही बैकलिंकिंग कर लो, रैंकिंग नहीं आ रही है आपकी। तो ये मेजर सेटबैक्स भी होते हैं इन एल्गोरिदम्स के, ठीक है। अगर आप उस एल्गोरिदम को फॉलो कर रहे हैं तो आपको ट्रैफिक भी मिल रहा है, ट्रस्टेबिलिटी भी मिल रही है, रैंकिंग भी आपकी बूस्ट हो रही है, इंडेक्सिंग भी अच्छी हो रही है। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपको ब्लॉक भी कर देता था। तो आप इस ब्लॉकिंग से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट को हमेशा यूनिक रखो, ठीक है। सेकेंड ऑफ ऑल, आप जो भी कंटेंट बना रहे हो उसे वैल्यू बेस्ड बनाओ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूजर ओरिएंटेड होना चाहिए। कंटेंट आपका यूजर ओरिएंटेड होना चाहिए। अगर आप इन तीन चीजों को मेजरली ध्यान में रखते हो तो आप पेंडा एल्गोरिथम से बाहर हो, ठीक है। आप पेंडा एल्गोरिथम फॉलो करते हो और वो आपको कोई भी हार्म या आपकी वेबसाइट को कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएगी, ठीक है। बस इन तीन चीजों का यूज करना है, इन तीनों चीजों का ध्यान रखना है। पहला, आपका कंटेंट यूनिक होना चाहिए, वैल्यू बेस्ड होना चाहिए और यूजर ओरिएंटेड होना चाहिए। मतलब होल सोल पेंडा एल्गोरिथम फोकस करता है कंटेंट के ऊपर। कंटेंट आपका कॉपीड ना हो, स्पैमी ना लगे, और आपने कहीं से कॉपी ना किया हो, मतलब उसे एक इस तरह का सिग्नल ना जाए कि आप अपने यूजर को लेके सीरियस नहीं हो, आप उसके साथ कोई चीटिंग कर सकते हो। अगर ये सब चीजें आपके कंटेंट में हुई कि वो आपका लाइक कॉपीड है या कहीं से आपने चोरी किया है, आप झूठ बोल रहे हो, आप गलत कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हो, अपने नीच से इररिलेवेंट कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हो, तो आपको वो डायरेक्टली ब्लॉक कर देगा। करते रहो जितने